सुप्रभात। सुबह का नजारा वाकई अद्भुत होता है। बाग में खिलते फूल और खेतों में फैली हरियाली एक नई ऊर्जा से भर देती है। सूरज की पहली किरणें जब धरती पर पड़ती है तो सब कुछ सोने सा चमकने लगता है। गांव की शांति और प्रकृति की खूबसूरती सुबह के समय को और भी खास बना देती है। यह समय खुद को ताजगी से भरने और नए दिन की शुरुआत के लिए प्रेरित करने का होता है। आपका दिन शुभ हो। गांव में दूध डेयरी की कतार, सुबह सुबह की हलचल, लोग अपने बर्तन लेकर इंतजार करते हुए। कतार में खड़े होने का एक अलग ही अनुभव होता है, जहां रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातें होती हैं। दूध लेने वालों की आपस में बातें, गांव की खुशबू और पीछे से आती हुई गाय भैंसों की आवाजें एक सुकून भरा नजारा बनाती है। वे गांव के सबसे पुराने और समझदार व्यक्ति माने जाते हैं। जब भी कोई समस्या आती है, चाहे वह फसल की हो या आपसी विवाद की, गांव के लोग बापू के पास सलाह लेने जाते हैं। उनका दृष्टिकोण हमेशा निष्पक्ष और व्यवहारिक होता है, जिससे लोग उनकी सलाह पर पूरा विश्वास करते हैं। प्राथमिक विद्यालय तापी जिला। चिखली प्राथमिक विद्यालय तापी जिले का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र है। ये विद्यालय गांव के बच्चों के लिए ज्ञान की पहली सीढ़ी है, जहां वे शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी सीखते हैं। विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। विद्यालय का भवन सुंदर और सुव्यवस्थित है। कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी और हवा का प्रबंध है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होती। विद्यालय में कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और खेल के मैदान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से बच्चों को समग्र विकास का अवसर मिलता है। चिखली प्राथमिक विद्यालय में योगी और अनुभवी शिक्षक काम करते हैं। वे न केवल शैक्षणिक विषयों में बच्चों को पढ़ाते हैं, बल्कि उनकी व्यक्तिगत विकास में भी मदद करते हैं। शिक्षक बच्चों की समस्याओं को समझते हैं और उन्हें सुलझाने में सहायता करते हैं। वे विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों जैसे विज्ञान मेला, कला प्रतियोगिताएं और खेलकूद के आयोजन के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। बच्चों को अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। चिखली एक ऐसा गांव है जो ग्राम पंचायत के तहत आता है। यहाँ की ग्राम पंचायत गांव के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायत के सदस्य गांव के लोगों के प्रतिनिधि होते हैं और वे गांव के मुद्दों जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता और शिक्षा पर काम करते हैं। ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव के विकास को सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और महिला विकास कार्यक्रम। पंचायत सदस्यों की जिम्मेदारी होती है कि वे गांव के लोगों की समस्याओं को सुने और समाधान के लिए प्रयास करें। गांव में फूलों का खेत एक अद्भुत नजारा पेश करता है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखें रंग बिरंगे फूलों की भव्यता को देखती हैं। यहाँ पर गुलाब, गेंदा, चमेली और सूरजमुखी जैसे विभिन्न प्रकार के फूल खिले होते हैं। फूलों के खेत में काम करने वाले किसान सुबह सुबह मेहनत करने आते हैं। वे प्यार से फूलों की देखभाल करते हैं, उन्हें पानी देते हैं और समय समय पर खाद डालते हैं। इस खेत की खुशबू दूर से ही लोगों को आकर्षित करती है। फूलों के खेत न केवल गांव की सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि गांव के लोगों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी होते हैं। फूलों को बाजार में बेचकर किसान अच्छी कमाई करते हैं। गांव के बच्चे भी फूलों के खेत में खेलते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं और अपनी माताओं के लिए सुंदर गुलदस्ते बनाते हैं। यह खेत गांव के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हर मौसम में नई खुशियां लेकर आता है। फूलों का यह खेत गांव की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। सिरिल भाई की वेल्डिंग दुकान गांव में एक प्रसिद्ध वेल्डिंग दुकान है। सिरिल भाई, जो एक अनुभवी वेल्डर है, ने अपनी दुकान को कई वर्षों पहले खोला था। उनकी वेल्डिंग दुकान गांव में लोगों विभिन्न जरूरतों को पूरा करने का काम करती है। सिरिल भाई की खासियत यह है कि वे हर प्रकार के वेल्डिंग कार्य में माहिर हैं,
चाहे वह लोहे के फर्नीचर की का काम हो या फिर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले धातु के सामान की वेल्डिंग, सिरिल भाई हमेशा सही तरीके से काम करते हैं। उनकी कुशलता और मेहनत के कारण लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। स्कूल के बच्चों को कार में बैठकर खुशी का अनुभव होता है। जैसे ही वे स्कूल से लौटते हैं या किसी आयोजन में जाते हैं, कार में बैठते ही उनकी चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ जाती है। बच्चे कार की खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, सड़क किनारे के नजारों को देखते हैं और एक दूसरे से मजेदार बातें करते हैं। मैं नौकरी पर पहुंच गया हूं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, सहकर्मी मिलनसार है और काम करने का मन कर रहा है। आज के लिए मेरी प्राथमिकता काम पर ध्यान केंद्रित करना है। फैक्ट्री का वातावरण बहुत बहुत ही जीवंत और सक्रिय होता है। यहाँ पर काम करने वाले लोग मेहनती और समर्पित होते हैं। 12 बज गए हैं, खाने का समय हो गया है। सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और राजू टोस्ट फेरी वाला गांव में बहुत प्रसिद्ध है। वह सुबह सुबह अपने ठोकरे में ताजा टोस्ट लेकर आता है। लोग उसकी मसालेदार चटनी और टोस्ट के लिए उसे खूब पसंद करते हैं। रास्ते में बारिश आने लगी और धीरू भाई की बाइक पर पानी गिरने लगा। थोड़ी ही देर में हम दोनों पूरी तरह से भीग गए। बारिश की बूंदें हमारी चेहरों पर गिर रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।